हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है इथेनोइक एसिड। इससे पहले हमने क्या है इथेनॉल की स्टडी की थी, उसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं इथेनोइक एसिड जो स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, इथेनोइक एसिड को अगर हम देखें, इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का जो सेकंड नेम है वो क्या है, एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है हमें पता है वो क्या है, CH3COOH। क्योंकि ओइक एसिड हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर के अंदर, जब भी ओइक एसिड वर्ड लगता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, COOH होगा। इथेनोइक मीन्स, इथ मीन्स दो कार्बन, तो दो कार्बन इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इथेनोइक एसिड रखा गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया ना कि जो इथेनोइक एसिड है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। इट बिलोंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे बिलोंग करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने को दिया है उस ग्रुप से क्या करेगा, ये बिलोंग करता है, मतलब उससे रिलेटेड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक तरह के। ठीक है, तो अगर हम इथेनोइक एसिड को देखें तो हमें पता चल गया कि इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका अगर हम बात करें 5 to 8% जो सॉल्यूशन होता है किसके अंदर, सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर इसका 5 to 8% जो सॉल्यूशन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वाइंगर बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, वाइंगर। वाइंगर या हिंदी में इसको बोलते हैं सिरका। ठीक है, और ये वाइंगर जो है ना ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जो घरों में अचार वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, घर में नींबू का है, कैरी का है, किसी का ही आम का अचार बनाते हैं तो उसमें सिरका डाला जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, वाइंगर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये किसके रूप में यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, जो क्या है कोई भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, ठीक है, उनको सुरक्षित रखने के लिए जिनका यूज किया जाता है, तो ये क्या है प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। कहाँ पे, जो पिकल्स है, पिकल्स मीन्स अचार के लिए। ठीक है, तो ये अपने को दे रखा है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो इथेनोइक एसिड जो होता है, ठीक है, जो इथेनोइक एसिड होता है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन, जो कि कम ही होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर से भी यानी हम बोल सकते हैं थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होता है, जो विंटर सीजन आता है, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, जो इथेनोइक एसिड होता है ना वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि इन विंटर सीजन, विंटर सीजन सर्दियों के मौसम में क्या होता है, ड्यूरिंग कोल्ड क्लाइमेट यानी ठंडा मौसम जो होता है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट क्या होगा, इट फ्रीजिज। ठीक है, ये जम जाता है। ठीक है, जब ये जम जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, सो इट इज ऑल्सो नाउन एज, सो इट इज ऑल्सो नाउन एज, नाउन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इथेनोइक एसिड है, जो जब नाम ही पीछे क्या लग रहा है, एसिड लग रहा है, तो ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि इथेनोइक एसिड किस टाइप का एसिड होता है, तो हमने पढ़े थे दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, हमें पता है कि वीक होते हैं, किसकी कंपेयर में, वीकर एसिड देन मिनरल एसिड। हमें पता है कि जो मिनरल एसिड होते हैं उनकी कंपेयर में जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो हमें पता है ना मिनरल एसिड कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
नाइट्रिक एसिड, इनकी कंपेयर में क्या होती हैं, ये वीक एसिड होता है। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी हम क्या स्टडी करने वाले हैं, अब इसकी हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ एक केमिकल रिएक्शन है जो आपके क्लास 10 से रिलेटेड है, वही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले ये अपने को क्या दिया भाई, एक एसिड दिया है। तो एसिड के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखो जो अपने को दे रखी है, केमिकल रिएक्शन बोलो या केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इथेनोइक एसिड जो है ये क्या है, लिटमस पेपर में किस टाइप की अपने को रिएक्शन देगा। ठीक है, तो हमें पता है ये क्या करेगा, इट टर्न्स, क्या करेगा, ब्लू लिटमस टू, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, टू रेड। ये रेड लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, कहाँ से, ब्लू से रेड। ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। उसके बाद सेकंड इसने दे रखी है क्या, रिएक्शन विद बेस। क्या दे रखी है, रिएक्शन विद बेस। ठीक है, ये बेस के साथ रिएक्शन दे रखी है। तो हमें पता है कि ये एक एसिड है। जब भी एसिड और बेस हमें पता है जब रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो हमें पता है यहाँ पे ये इथेनोइक एसिड दे रखा है। ठीक है, और इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इस बेस के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा यहाँ पे सीधी सी बात है, पहले आप चुपचाप क्या लिख दो, वाटर लिख दो। ठीक है, तो हमें पता है एक H इसका एक इसका, और क्या बच गया, हमें पता है जब भी रिएक्शन होती है तो ये अपना OH देता है, तो OH प्लस H, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ से अपने को क्या मिल गए, ये H2O मॉलिक्यूल मिल गए। पीछे जो बचा है उनको कंबाइन कर दो, तो इसका क्या बचा था, CH3CO, और इसका क्या बचा है, ONA। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिल गया, ये मिल गया हमें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है वो देखते हैं। सेकंड नेम जो है वो क्या रहेगा इसका, इसको हम बोलेंगे सोडियम इथेनोइड। क्या बोलेंगे, सोडियम इथेनोइड। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। तो आपने इसमें देखा कि जब इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, एक बेस के साथ जब रिएक्शन करता है, जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा यानी इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो हमें क्या देगा, वाटर एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइड, या सोडियम साल्ट जो सोडियम इथेनोइड अपने को मिलेगा जब ये इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तीसरी जो इसने रिएक्शन दी है वो आपको ध्यान रखना है कि इन वाटर, रिएक्शन इन वाटर, रिएक्शन इन वाटर, वाटर के अंदर जाके ये क्या करेगा, तो हमें पता है ना कि जो इथेनोइक एसिड है ये क्या एक वीक एसिड है। ठीक है, किसकी कंपेयर में, मिनरल एसिड की कंपेयर में। तो ये क्या करेगा, वाटर के अंदर जाके क्या होगा, वीकली आयनाइज हो जाएगा। क्या है, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। यानी ये क्या है, वाटर के अंदर जाके आयनों के अंदर डिसोसिएट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर में गया, वाटर में जाने के बाद क्या ये डिसोसिएट हो जाएगा, किसमें, आयंस में। ठीक है, और हमें क्या देगा, ये हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन अपने को मिलेगा। पर ये क्या है, ज़्यादा पूरी तरह नहीं डिसोसिएट होता है, इसलिए ये वापस में क्या है, इंटर कन्वर्ट होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वीकली आयनाइजेशन को। तो ये तो हो गई वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन हो चुकी है। अब देखो
हमने एसिड बेस के अंदर जैसे वो रिएक्शनें पढ़ी थी उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या इथेनोइक एसिड के बारे में हम स्टडी करें। तो ये हो गई वाटर के अंदर। इसके साथ जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम स्टडी करने वाले हैं, कौन सी? अगर इथेनोइक एसिड की हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे तो उसमें अपने को दे रखा है किसके साथ है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो वो रिएक्शन देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं। पहले तो ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए कि मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो अगर बात की जाए मेटल कार्बोनेट की, तो जो मेटल कार्बोनेट होंगे उनमें क्या होगा, मेटल किसके साथ जुड़ा होगा, कार्बोनेट के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, मेटल का मतलब यहाँ पे कोई भी मेटल है। ठीक है, कार्बोनेट का मतलब क्या होगा, हमें पता है CO3 प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है कि 2 है। अगर हम मेटल में यहाँ पे क्या लेके चलें, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, तो इन सभी की वैलेंसी क्या है, 1 है। कार्बोनेट की कितनी होती है, 2। तो इसका फार्मूला क्या मिलेगा अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा, M2CO3। मतलब यहाँ पे M की जगह अगर आपने सोडियम लिखा तो Na2CO3। ठीक है, पोटेशियम लिखा तो K2CO3। इस तरह क्या मिलेंगे अपने को, फार्मूले मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया पोटेशियम कार्बोनेट। तो इनके साथ देखते हैं इनकी रिएक्शन किस तरह होती है। इसी तरह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दिए, तो मेटल हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। तो अब देखो कार्बोनेट की कितनी वैलेंसी थी, 2, इसमें से एक इसके साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो अपने को क्या मिल गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 1। और इसकी वैलेंसी मेटल की अगर हम क्या लेके चल रहे हैं, मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लेके चल रहे हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1। तो अपने को फार्मूला क्या मिलेगा, अपने को फार्मूला मिलेगा एज इट MHCO3, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, M की जगह आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपने सोडियम लिखा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, अगर आपने पोटेशियम लिखा तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो इनके साथ अपने को रिएक्शन दे रखी है। अब देखते हैं इनके साथ रिएक्शन होती कैसे है। चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हो, इन दोनों के साथ जो है एसिड है वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा वो देखते हैं हम। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूं। तो इसमें देखो जो अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे इथेनोइक एसिड दे रखा है। सबसे पहले आपको ये लिखना है इथेनोइक एसिड। जब इथेनोइक एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ, हमने ये M2CO3 लिखा था। ठीक है, और इसी तरह क्या कर रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ MHCO3। इनके साथ जब भी क्या करेगा, इथेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा, तो अपने को क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यही सेम प्रोसीजर यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने फार्मूला लिखा है किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे हमें इथेनोइक एसिड M की जगह, यानी यहाँ पे हमने सोडियम लिखा। ठीक है, यानी M हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं सभी रिएक्शनों में, क्या, सोडियम। तो ये रिएक्शन अपने को क्या मिलेगी, इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे मेटल कार्बोनेट में हमने Na रख लिया सोडियम, तो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या हो रही है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हो रही है। तो अपने को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, हमें पता है ये दो चीज़ें हम चुपचाप लिख सकते हैं, वाटर प्लस CO2। ठीक है, अब हमें जो साल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा, हमें पता है कोई भी रिएक्शन होती है इथेनोइक एसिड की तो ये OH निकल जाएगा, इसका OH हो गया। ठीक है, ये OH निकलेगा, कितने, एक निकलेगा, तो एक सोडियम जुड़ेगा। यहाँ पे 2 सोडियम दिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे 2 क्या होने चाहिए, OH होने चाहिए।
ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो मिल जाएगा यहाँ से H2O मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी अपने को क्या मिल जाएगी, CO3 जैसे ही टूटेगा तो क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी, पीछे एक ऑक्सीजन बच गई। इसी तरह यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन बच जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये दो है, तो हमें यहाँ पे दो जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम इथेनोइट, क्या बोलेंगे, सोडियम इथेनोइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आप क्या है, इथेनोइक एसिड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ स्टडी कर सकते हो, यानी इसके साथ, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मेटल, इसके लिए हाइड्रोजन, और CO3 के लिए क्या आ जाएगा, कार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साल्ट वाटर और CO2। तो हमें पता है ये वाटर पहले ही लिख लिया, CO2 पहले ही लिख लो। अब जो बच गया ये देखो, एक H इसका, एक इसका, और एक इसकी ऑक्सीजन H2O निकल गया। यहाँ पे CO3 होती है जब भी, याद रखना जब भी कोई कार्बोनेट होता है, जब रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ से CO2 निकल गई, यहाँ से एक ऑक्सीजन बच गई, एक सोडियम बच गया, और ये इसके साथ जुड़ के क्या देंगे, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये अपने को क्या मिलेगा, सोडियम इथेनोइट, क्या मिलेगा, सोडियम इथेनोइट मिलेगा, ठीक है। तो ये थी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। इसके बाद जो लास्ट वन रिएक्शन है जो हमने इथेनॉल के अंदर स्टडी की थी, वो ही रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। वो रिएक्शन थी कौन सी, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो अब देखो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन कौन सी है, एस्टरिफिकेशन। उसमें किस तरह एस्टर बनता है उसको भी हम देखेंगे, एस्टर की कुछ एक प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपने को दिया है क्या है, फिफ्थ रिएक्शन, वो कौन सी है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में क्या है, हमें पता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो उससे क्या है, एस्टर बनता है। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना, एस्टर की फॉर्मेशन कब होती है, एस्टर फॉर्मेशन कब होगी, हमें पता है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब यहाँ पे क्या है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या करेगा, इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट विद एल्कोहल, यानी जब वो एल्कोहल के साथ कौन रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है, तो उससे हमेशा क्या बनते हैं, एस्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रिएक्शन कर रहा है, एल्कोहल में इथेनॉल, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होती है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्या, इथेनोइक एसिड, और ये इथेनोइक एसिड जो है ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है इथेनॉल के साथ, ठीक है। तो हमें पता है कि इथेनोइक एसिड का OH और इथेनॉल का H, ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो ये एस्टरिफिकेशन की जो रिएक्शन होती है ना, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड यहाँ पे किसका काम करेगा, एसिड एक्ट एज ए कैटलिस्ट, यानी एसिड कैटलाइज्ड ये रिएक्शन होती है, एसिड की प्रेजेंस में होती है। हो सकता है कई बार आपको एग्जाम में इनकम्प्लीट रिएक्शन लिखी हो तो यहाँ पे क्या लगाओ, H पॉजिटिव लगाओ। तो H पॉजिटिव कहाँ से आता है, हमें पता है एसिड से आता है। तो यहाँ क्या, इथेनोइक एसिड और जो इथेनॉल है वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हमें पता है, हमें मिलेगा एक तो एस्टर। कैसे मिलेगा, हमें पता है इसका OH तो गया, तो पीछे क्या बच गया, CH3CO, यहाँ से H गया तो इस साइड से ही कंबाइन होगा, तो ये क्या मिल गया, O, फिर CH2, फिर CH3,
और साथ में क्या मिला, वाटर मिला। ठीक है, तो हमें पता है कि एस्टर कब बनेगा, जब ये क्या हो रहा है, इथेनोइक एसिड और क्या कर रहे हैं, इथेनॉल, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एस्टर मिलेगा, जिसका क्या नाम होगा, इथाइल, क्या बोलेंगे, इथेनॉइड। एस्टर में क्या होता है, नाम के पीछे क्या लगेगा, ओएट वर्ड जहाँ मिलेगा तो इसका मतलब वो क्या मिल रहा है आपको, एस्टर मिल रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और जो अपने को दे रखा है क्या, एल्कोहल, ये दोनों आपस में एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज नाउन एज एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो अब देखो जो ये एस्टर बनते हैं ना, जो अपने को क्या मिलेंगे, ये एस्टर मिलेंगे। ये जो एस्टर होते हैं ना, ये स्वीट स्मेलिंग होती है, इनकी मीठी मीठी सुगंध आती है। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इनका यूज़ होता है परफ्यूम्स बनाने में, ठीक है, या फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीछे वाले में हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था ना, कि आपने क्या किया, एक बीकर के अंदर दो लिक्विड मिक्सचर लिए हैं। ठीक है, उनमें एक जो अपने को दिया है वो कौन सा दे रखा है, मान लो इसमें एक तो क्या है, इथेनॉल है, ये प्रैक्टिकली हमने थोड़ा सा किया था, और दूसरा इथेनोइक एसिड है, और इसमें थोड़ी सी अमाउंट में क्या है, एसिड ऐड किया गया, और इसको हीट किया जा रहा है। तो इससे क्या आ रही है, स्वीट स्मेल यानी फ्रूट स्मेल आ रही है। तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ पे बन चुका है एस्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जो भी अपने को एस्टर मिलता है, ठीक है, उस एस्टर के अंदर अगर हम क्या डाल दें, थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस डाल दें, तो क्या होगा, यही एस्टर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने इनिक कंस्टिट्यूट में। मतलब अगर आपने एसिड डाल दिया तो आपको इथेनोइक एसिड और इथेनॉल वापस मिल जाएंगे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। अगर आपने बेस डाल दिया तो भी आपको इथेनॉल और यहाँ पे सोडियम साल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सेपोनिफिकेशन बोलेंगे। तो चलो वो देखते हैं, लास्ट अपनी ये रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन की, वो हम करेंगे। देखो जो अपने को सिक्स्थ रिएक्शन दी है वो कौन सी है, सेपोनिफिकेशन। ठीक है, सेपोनिफिकेशन, तो ये ध्यान रखना कि व्हेन क्या होता है, जब व्हेन एन एस्टर इज, किसे लिखेंगे, एस्टर इज ट्रीटेड विद ए बेस, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर, कन्वर्टेड इनटू एन इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, या आप बोल सकते हो एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या आप कह सकते हो इसको सोडियम इथेनॉइड, क्योंकि आपने क्या लिया है, इथेनॉल और यही लेके चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं सोडियम इथेनॉइड। दिस रिएक्शन इज नाउन एज, दिस रिएक्शन इज नाउन एज सेपोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, सेपोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गई सेपोनिफिकेशन की डेफिनेशन। और ये जो सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज कहाँ किया जाता है, ये ध्यान रखना,
ये सोप की प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है। किसके अंदर? सोप प्रिपरेशन में। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सोप का प्रिपरेशन वगैरह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपने क्या बनाया था? सोडियम साल्ट ऑफ, ठीक है। ये आपको क्या दिया है? एस्टर दिया हुआ है। क्या है एस्टर? कौन सा? ये इथाइल इथेनॉइड, ठीक है। और इसको किससे ट्रीट कर दिया? इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ? बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? हमें पता है कि इस एल्कोहल का ये इतना पार्ट जो है ना, ये एल्कोहल का है, ठीक है। इसने अपना H दिया था, वो H ये वापस यहाँ से बेस से ले लेगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये इथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीछे क्या बच गया? ये ONA बच गया और ये पार्ट बच गया। ये आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? ये सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड मिलेगा अपने को, यानी सोडियम इथेनॉइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम इथेनॉइड, ठीक है बच्चों। ये था जो इथेनोइक एसिड था, उसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी, उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ी। आपने सीखा यहाँ पे कि इथेनोइक एसिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, जिसके अंदर इसका लिटमस टेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा हमने वाटर के अंदर इसका देखा कि किस तरह वीकली आयनाइज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी बेस के साथ रिएक्शन देखी। इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ये क्या है? एक वीक एसिड, यानी ऑर्गेनिक एसिड होने के कारण मिनरल एसिड की कंपेयर में क्या होता है? वीक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी एस्टरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन और हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन स्टडी की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और अगर आपको कोई जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है जो आपको नहीं आ रहा, तो आप वो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए आपके लिए लेक्चर लेके आऊँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।